लिप्स, ईयर्स, ये सब ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है? अब बनाना चाहते हो कुछ ऐसा और बन जाता है कुछ ऐसा, तो डोंट वरी, इन सब चीजों को ड्रॉ करने में खाली आप ही को प्रॉब्लम नहीं होती, इवन एक टाइम पर मुझे भी होती थी। बट मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरी ड्राइंग यहाँ से यहाँ तक इंप्रूव हो पाई? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, और आप किस तरीके से आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स, ये सब को ड्रॉ कर सकते हो। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इस वीडियो में सिर्फ हम आईज और नोज को ड्रॉ करना सीखेंगे, लिप्स और ईयर्स हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आज आपको ड्रॉ करना बताऊंगा कि आइज किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। देखो, आइज ना दो तरीके की होती हैं, एक लेफ्ट आइज और राइट आई। ठीक है, दोनों को तो हम सिंगल सिंगल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें दोनों को एक साथ ड्रॉ करना है तो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? एक एक आई को अगर ड्रॉ करेंगे, जैसे मैं इस वजह से मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जब फेस ड्रॉ करते हो तो आप दोनों आइज को एक साथ ड्रॉ करते हो, एक एक आई को नहीं करते। दोनों आई को इक्वली कैसे ड्रॉ करें एक स्ट्रेट लाइन में, एक जैसे कि अभी स्ट्रेट लाइन है तो एक ऊपर नीचे ना हो, छोटी बड़ी ना हो। ठीक है, तो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे और नोज़ किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, फ्रंट आइज़ एंड नोज़। इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले कि हमारी जो आइज़ है ना छोटी बड़ी हो जाती है, कभी कभार ऊपर नीचे हो जाती है। तो आपको ध्यान ये रखना है आगे से जब भी आप ड्रॉ करो आइज़ को, तो एक काम करना, स्ट्रेट लाइन खींचना सबसे पहले। ये जो लाइन होती है, जैसे आप ल्यूमस मेथड ड्रॉ करते हो, जैसे ल्यूमस मेथड में ड्रॉ करते हो, जो ये वाली लाइन होती है ना, ये वाली, तो ये वाली लाइन ये है। तो सबसे पहले आपको आइज ड्रॉ करने के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको इक्वली मार्क करना है यहाँ से यहाँ तक, और इतनी बड़ी आइज बनानी है हमें यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, यानी इतनी बड़ी आई बनेगी, यानी इतनी बड़ी आई। तो ये तीनों जो है ना इक्वल होने चाहिए, इनका डिस्टेंस ना इक्वल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम आइज को बनाना चाहें तो किस तरीके से बनाएंगे? पहले सबसे पहले आपको रेक्टेंगल बनाना है। देखो, हर आइज़ अगर आपसे वैसे ड्रॉ नहीं होती, जैसे अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं तो ऐसे ही ड्रॉ कर सकता हूँ, बिना गाइडलाइन के ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे अगर मेरे को बिना गाइडलाइन के ड्रॉ करनी है तो मैं ऐसे ही ड्रॉ कर सकता हूँ आराम से, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो रखी है। अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप अगर बिगिनर हो, स्टार्टिंग में आपसे ड्रॉ नहीं हो पा रही है, तो आप गाइडलाइन का यूज़ कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने बताया था। आपको पहले बनाना है डब्बा, फिर उसके बाद आइज़ को ड्रॉ करना है। ठीक है, उसी तरीके से आप इसमें भी ड्रॉ करना है। इधर आपको मार्क करना है यहाँ से, इस तरीके से ड्रॉ करनी है आपको। तो बोथ आइज किस तरीके से ड्रॉ करनी है, आपको इक्वली ड्रॉ करना है। अब यहाँ से आपको इरेज कर देना है। अब ये चीज़ आपको इस इरेजर से इरेज कर रहा हूँ, देखो मैं गाइस, इस इरेजर से इस बार इरेज कर रहा हूँ मैं। तो आपको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना है, यहाँ से जो इक्वली लाइन होनी चाहिए, इक्वल। ठीक है, ये चीज़ इक्वल होनी चाहिए, फिर आपकी ड्रॉ हो जाएगी आराम से आइज। आईलैशेस ड्रॉ करने हैं। अगर आपसे ये भी ना बने तो आपको करना क्या होगा, जब भी आप ड्रॉ करो ना आइज, तो आप जैसे आपने ये आइज ड्रॉ करी, तो हमेशा आप बादल वाली शेप बनाओ इस तरीके से। किस तरीके से आपको करना होगा, इसी पे दोबारा दोबारा चलाते रहो। और कभी भी जो नीचे वाली आइरेजेस होती है ना, तो यहाँ से आप एक लाइन खींचा करो हमेशा। ये नीचे वाली आइरेजेस होती है यहाँ से, तो हेयर्स हमेशा यहाँ से बनता है, दूर दूर। ठीक है, और थोड़े हल्के हेयर्स होते हैं नीचे वाले में, ऊपर वाले में थोड़ा भारी भारी हेयर्स होते हैं, जैसे कि अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और हमेशा यहाँ के जो हेयर्स होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है।
और आइज़ का ये वाला पार्ट जो होता है ना, अंदर वाला ब्लैक होता है, ऊपर से आपको आइज़ में जो है ना यहाँ से थोड़ा ब्लैक शेडिंग करनी है, ऐसे डार्क शेडिंग करनी है, और यहाँ से नीचे नीचे लाते लाते यहाँ लाइट हो जाता है। ठीक है, इस साइड को लाइट कर सकते हो। अगर आपको रियलिस्टिक आइज बनानी है तो आप इसके अंदर भी डिटेलिंग करनी पड़ती है, ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे लाइंस बनानी पड़ती हैं। और ये ऊपर वाला जो आईलैशेस हमें बनाने हैं ना, तो ये भी डार्क होते हैं, इसे भी आपको डार्क करना है। ठीक है, डार्क पोर्शन बहुत ज़रूरी है डार्क करना। अब ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को भी इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे, सेम टू सेम। सबसे सबसे पहले इस वाले पार्ट को बिल्कुल कर्व कर दो, कर्व। बनानी है इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, इस पूरे को आपको डार्क करना है, और यहाँ से अगर आपको आईलैशेस बनाने हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हो। थोड़ा डार्क करा करो और बार बार जो है करते रहा करो। अब ये प्रैक्टिस से होगा, अगर आप जितनी बार प्रैक्टिस इसकी करोगे। अगर आप अलग से चाहो तो अलग से भी है, जैसे अलग से कर सकते हो, जैसे इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप एक सर्कल बनाओ तो प्रैक्टिस कर सकते हो आप इस तरीके से, अलग से ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे। अब जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार होगा। अगर आप ऐसे कर्व बनाओ, किसी किसी से कर्व जो होता है ना बिल्कुल ऐसे बनता है, ये नहीं बनाना आपको, इस तरीके से फैला हुआ कर्व बनाना है, और इस पे प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से। ठीक है, ये आपको करते रहना है। अब आप एक बात ध्यान देना, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये वाला बड़ा हो गया और ये वाला बहुत छोटा है। तो इस चीज़ को कैसे छोटा करें, तो आप इरेज कर सकते हो, सिंपल सी बात है। आप इरेज कर दो, थोड़ा सा इरेज करना है यहाँ से, इस तरीके से इरेज करोगे, और यहाँ से थोड़ा कर्व यहाँ से ज़्यादा कर दो, और यहाँ से अब ड्रॉ कर दो। सिंपल एंड, अपना हर चीज़ को सिंपल बनाओ। आप अपनी गलतियों को भी देखते रहो साथ के साथ, कि मैं कहाँ ज़्यादा गलती कर रहा हूँ। ठीक है, जितना ज़्यादा आप गलतियों को भी देखोगे ना, तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ, यहाँ मैं गलती भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो गलतियों को भी निहारते रहो जल्द, थोड़ी थोड़ी देर बाद। जहाँ भी अगर आपकी ये आइज़ है ऊपर नीचे हो रही है, अब जैसे कि ये आइज़ अब परफेक्ट है, अगर इसमें भी अगर कुछ गड़बड़ होती, जैसे मेरी यहाँ गड़बड़ थी, तो मैंने वो पकड़ ली ना कि ये वाला पार्ट छोटा है, ये वाला बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसमें भी आपको देखना पड़ेगा, हर चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अब आईब्रो बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं, ऐसे टेढ़ी सी लाइन खींचो और इस तरीके से कर्व कर दो। आईब्रो इस तरीके से ड्रॉ होती है, और नीचे वाला पोर्शन इतना डार्क होता है, ऊपर के हेयर्स हमें विजिबल होने चाहिए, ऊपर के हेयर्स एक 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 विजिबल होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी हेयर्स को ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे हम। तो इस तरीके से आप आईब्रो भी ड्रॉ कर सकते हो। आईब्रो ड्रॉ करना ना बहुत सिंपल है।
यहाँ से आपको डार्क रखना है। वैसे शुरू शुरू में आपको यहाँ से डार्क रखना है, आपसे यहाँ से जितना डार्क रख सको ना उतना डार्क रखो। इससे क्या होता है ना, मेरी आइज़ रियलिस्टिक लगती है। अगर मेरा देखो, अब इस वाली आइज़ को देखो, इस वाली आईब्रो को देखो और इस वाली आईब्रो को देखो, ये पूरी डार्क है, ये थोड़ी सी डार्क है, यहाँ या नीचे नीचे से डार्क है। ये मैंने नीचे नीचे से ज़्यादा डार्क कर रखी है, ऊपर से कम डार्क कर रखी है। तो आपको दिख गया होगा कि कौन सी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है। अगर मैं इस आई को भी ऐसी कर दूँ, अगर इरेज करके मैं ऐसी कर दूँ, इसको भी ऊपर से इरेज करके थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट आईब्रो। तो इस तरीके से आप भी ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ वाला पार्ट बहुत ऐसा अजीब सा लग रहा है कि ये वाला चीज़ जो है बहुत छोटी है और ये वाली चीज़ बहुत बड़ी हो गई। तो देखो यार, शुरू शुरू में तो गलती होती है, सिंपली शुरू शुरू में तो बहुत गलती होगी, लेकिन इतना कुछ खास पता नहीं चल रहा कि ये दोनों आईज़ में से कौन सी आई टेढ़ी है कौन सी आई बड़ी है, मतलब इतना खास पता नहीं चल रहा। वैसे मैंने रैंडमली ड्रॉ करी है आईज़, बट इतना खास पता नहीं चल रहा। अब हमें नोज़ ड्रॉ करनी है। अब नोज़ ड्रॉ करने का क्या तरीका है, अब यहाँ से सीधी लाइन खींचूं, यानी इधर हमारे नोस्ट्रिल्स बनेंगे। नोज को हमेशा इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ऊपर बना सकते हो, थोड़ा सा ऊपर बना लो यहाँ पर, क्योंकि अच्छा ही लगेगा, ज़्यादा बड़ी नोज हो जाएगी ना फिर। ज़्यादा लंबी नोज हो जाएगी फिर। तो अब हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे शेडिंग को। ठीक है, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी बता रखा है, आपकी शॉर्ट वीडियोस में मैंने बहुत बता रखा है कि आप जब शेडिंग करो तो लेयर बाय लेयर करो। और सेकंड चीज़ है कि आप अपने हैंड प्रेशर को कंट्रोल करना आना चाहिए आपको। किस तरीके से कंट्रोल ला सकते हो आप? प्रैक्टिस से। ठीक है, जितना ज़्यादा लाइट शेडिंग करोगे, जितना ज़्यादा धीरे धीरे करके फिर अपने प्रेशर बढ़ाते जाओ, तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस से ही कर सकते हो सब कुछ। ठीक है, फिर आपको आइडिया लगता जाएगा कि किस तरीके से मेरे को कहाँ ज़्यादा प्रेशर देना है, कहाँ कम प्रेशर देना है। ठीक है, ये ज़्यादातर आर्टिस्ट वो फॉलो करते हैं जिनके पास एक ही पेन, मतलब एक ही पेंसिल से जो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आर्टिस्ट जो होता है उनके पास तो बहुत सारी पेंसिल्स होती हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक ही पेंसिल से ड्रॉ करना चाहते हैं, बिगिनर्स जो होते हैं, जैसे कि उनके पास ज़्यादा आर्ट मटेरियल्स नहीं होते और बहुत एक्सपेंसिव भी लगता है उन्हें, तो वो एक ही पेंसिल से बहुत ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा है कि वो जब अपनी सीख रहे होते हैं ना, अपनी लर्निंग एज में होते हैं, जब वो ड्राइंग सीख रहे होते हैं, तो धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस करते हैं ना, वो एक ही पेंसिल से ड्रॉ करते हैं ताकि उनका जो हैंड प्रेशर कंट्रोल हो। ठीक है, कुछ भी मिले, पेन मिल जाता है तो पेन से ड्रॉ करने लग जाते हैं। मतलब इस तरीके से आपको इतना डेडिकेशन होना चाहिए कि आपको जो भी कुछ भी ड्रॉ करो ना, तो आपको मटेरियल्स की तरफ ध्यान ना देना पड़े कि मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत, मेरे को ये चीज़ चाहिए जब भी मैं आर्ट वर्क ड्रॉ करूँगा। तो अभी आप बहुत ध्यान से देखो कि मैं किस तरीके से शेडिंग कर रहा हूँ। अभी मैंने स्पीड जो है 2x कर दी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है। ठीक है, तो अभी आप ध्यान से देखो कि मैं किस तरीके से कहाँ कहाँ डार्क कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ लाइट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ों को धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करो। और एक चीज़ और, अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो आइज़ और नोज़ को अलग से, तो आप रेफरेंस इमेज की हेल्प से ड्रॉ करना।
ठीक है, खुद से मत ड्रॉ करना, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में पता नहीं लगेगा कि कहाँ डार्क शेडिंग करनी है, कहाँ लाइट और कहाँ मीडियम शेडिंग करनी है। ठीक है, तो आप रेफरेंस इमेज की हेल्प से अगर ड्रॉ करोगे तो उसमें सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ लाइट शेडिंग करनी है, कहाँ डार्क शेडिंग करनी है। तो आप ज़रूर रेफरेंस इमेज की हेल्प से ड्रॉ करना। ठीक है, अगर आपको बिना देखे भी ड्रॉ करना है तो आप धीरे धीरे, जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ने लगे, आप ड्रॉ करने लगो अच्छे से, तो आप बिना देखे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अपनी इमेजिनेशन से। अब आपको ब्लेंडिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि जो भी फेस होते हैं उसके अंदर कई तरह के स्किन टेक्सचर्स होते हैं। यानी किसी का स्किन बिल्कुल सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट शेडिंग होती है। ठीक है, सॉफ्ट ब्लेंड करना पड़ता है उसमें। और किसी में थोड़े थोड़े टेक्सचर्स होते हैं, डिटेलिंग होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके फेस के अंदर। ठीक है, डिटेलिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। तो उस समय आपको जो है, अगर सॉफ्ट स्किन है तो आपको मेकअप ब्रश का यूज़ ना करके टिश्यू पेपर का यूज़ करना है। ठीक है, और अगर आपकी टेक्सचर्ड स्किन है या फिर थोड़ा बहुत डिटेलिंग ज़्यादा करनी पड़ रही है, उसमें आइज़ वाले पार्ट में ज़्यादा डिटेलिंग करनी पड़ी है, डेप्थ क्रिएट ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो आप ब्रश का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टिश्यू पेपर का यूज़ ज़्यादातर एरिया जो इसका बड़ा होता है, जैसे फेस की जो चिक वाला पार्ट होता है, उसको हम ब्लेंड मतलब कर सकते हैं ब्लेंड। ठीक है, और अगर आपको ब्रश का यूज़ करना है तो बिल्कुल छोटा ब्रश लो। ठीक है, अपने इमेज के साइज़ के अकॉर्डिंग लो, जितनी बड़ी आप इमेज बना रहे हो। ठीक है, उसके हिसाब से आपको ब्रश लेना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, इस पूरे आर्ट वर्क में आपको ध्यान रखना है कि आप जो है लाइन वाइज बनाओ हर चीज़ को, मतलब थोड़ा तोड़ो, शेप्स में तोड़ो। अगर आप चीज़ों को इजी करके बनाओगे ना, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि सबसे पहले इजी चीज़ों को ड्रॉ करना सीखो, उसमें परफेक्टनेस हासिल करो। सबसे पहले उसके अंदर परफेक्ट बनो, देन उसके बाद आप हार्ड चीज़ों में, डिफ़िकल्ट चीज़ों में परफेक्ट बन पाओगे। तो सबसे पहले अगर आप डिफ़िकल्ट चीज़ बनाने जा रहे हो, जैसे आपने इजी में बहुत मास्टर हासिल कर लिया, तो आपको इजी की नॉलेज है, जैसे आपको बेसिक शेप्स हो गए, लाइंस हो गए, सर्कल हो गए, इन सब की नॉलेज है। ठीक है, तो अब उसी चीज़ को डिफाइन हो, जैसे अगर एक आई बनानी है हमें, तो आई के अंदर होता क्या है, बहुत सारी कर्व्स होते हैं, आई लेशेस होते हैं जो कर्व से भी बनते, कर्व बनते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप क्या करो, उसे बेसिक शेप्स में तोड़ना चालू करो। जैसे कि अंदर का जो आइरिस है, गोल वाला पार्ट है, ब्लैक वाला, तो ये वाला ब्लैक वाला पार्ट है, ये सर्कल से बना हुआ है। जो हमारी ओवरऑल जो आई है वो किस है, कर्व है, पूरी जो लाइन है वो कर्व है। तो इस तरीके से आई की शेप होती है। तो आप एक काम करो ना, आप लाइंस में तोड़ दो, इस तरीके से कर दो, फिर उसके बाद कर्व कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इजी चीज़ों में मास्टर हासिल करने, बेसिक शेप्स को अच्छे से ड्रॉ करो, उसके बाद धीरे धीरे करके आप गाइडलाइन की हेल्प से बना सकते हो। लाइन जब भी आप डिफ़िकल्ट चीज़ बनाओ ना, तो सबसे पहले आप उसकी गाइडलाइंस ड्रॉ कर लो। जैसे कि मैंने नोज़ को ड्रॉ करना बताया था कि नोज़ किस तरीके से ड्रॉ होती है। नोज़ को पहले सर्कल बनाओगे, इस तरीके से 2-3 सर्कल बनाओगे, उसके बीच में ऐसे करोगे, तब जाके आपको ये सर्कल ड्रॉ हो पाएगा। इस तरीके से आप नोज़ को ड्रॉ कर पाओगे। अगर आपको इसको रियलिस्टिक करना है तो थोड़ा डार्क पेंसिल चला दो। ठीक है, ये रियलिस्टिक हो गया। यहाँ से आप देखो यार, आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों का इसमें। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपकी स्किल्स भी डेवलप्ड होती जाएगी। अब यहाँ पर आप शेडिंग, ये फ्लैट लग रही है और ये वाली 3D लग रही है। फ्लैट और 3D बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्रैक्टिस करो और मेहनत करो।